आज दोस्तों बात करेंगे जिन्नत अमान की, वो अभिनेत्री जिसने भारतीय हीरोइन के रंग रूप को पूरी तरह से बदल दिया। वह कई सालों तक हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों केवल भारतीय परिधानों में नजर आ रही थी। जिन्नत अमान ने उन्हें रिप्लेस कर वेस्टर्न आउटफिट वाली एक्ट्रेस का ट्रेंड शुरू किया और आगे चलकर हर नई एक्ट्रेस ने जिन्नत के इस ट्रेंड को फॉलो किया। जिन्नत अमान का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1951 को मुंबई में। इनके पिता का नाम था अमान उल्लाह खान। इनके पिता अफगान मूल के थे। अमान उल्लाह खान एक राइटर थे। वहीं उनकी माता का नाम वर्दनी, वो एक महाराष्ट्रियन हिंदू महिला थी। इनके पिता अमान उल्लाह खान मुगले आजम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करते थे। उन्होंने मुगले आजम की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काम किया था। अमान उल्लाह खान और वर्दनी की इकलौती संतान थी जिन्नत जी। भाई जरूर हैं, जी हाँ। जिन्नत के पिता अमान उल्लाह खान और राजा मुराद की मां लियाकत जहां बेगम सगे भाई बहन थे। जिन्नत अमान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। जिन्नत इसी स्कूल में थी जब इनके माता पिता तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। जिन्नत अपनी मां के साथ रही। 13 साल की थी तो इनके पिता अमान उल्लाह का निधन हो गया और उनकी मौत के बाद उनकी मां ने एक जर्मन नागरिक से शादी कर ली और जर्मन चली गई। जिन्नत अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई में ही रही। वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए पहुंची। वहां से वापस लौटने के बाद ये फेमिना मैगजीन में जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगी। जिन्नत अमान काफी खूबसूरत थी। उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग के लिए कहते थे। दोस्तों के काफी कहने के बाद आखिरकार जिन्नत ने मॉडलिंग की तरफ अपना कदम रखा और वो एक सफल मॉडल रही। इसी दौरान जिन्नत ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उस कॉन्टेस्ट में यह 3rd रनर आई। मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और उसमें भी सफलता मिली। 2000 में दिया मिर्जा ने जीता और ऐसा करने वाली दिया मिर्जा दूसरी भारतीय लड़की बनी थी। जिन्नत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के अच्छे दोस्त रहे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ओपी रल्हन ने जिन्नत को पहली दफा अपनी फिल्म हलचल में ब्रेक दिया। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म ने जिन्नत के अपोजिट थे कबीर बेदी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। शुरुआती असफलताओं से जिन्नत इतना ज़्यादा दुखी हुई कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुकी थी। फिल्म 1971 में रिलीज हुई हलचल मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म में जिन्नत लीडिंग लेडी के रोल में रही। अपनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद जिन्नत अमान अब फिल्में नहीं करना चाहती थी, परंतु एक बार देवान साहब ने जिन्नत से कहा कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम मशहूर हो जाओगी और तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। तब जिन्नत अमान ने ये रोल स्वीकार कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और मस्त मलंग जसबीर जायसवाल उर्फ जैंसी के रोल में जिन्नत अमान ने कमाल कर दिखाया। इस रोल के लिए जिन्नत को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। इसी फिल्म से एक और किस्सा भी जुड़ा है दोस्तों। दरअसल जिन्नत अमान से देवानंद साहब की खास रिक्वेस्ट पर इस फिल्म में काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरा इरादा बना लिया था कि इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। और इस तरह दोस्तों जिन्नत अमान अपनी फिल्म की शूटिंग पूरा होने के बाद जिन्नत अपनी मां और अपने सौतेले पिता के साथ जर्मनी जाने की तैयारी कर रही थी। जिन्नत वहीं पर सेटल होने वाली थी, लेकिन देव आनंद साहब को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए और जिन्नत की मां और उनके सौतेले पिता से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने जर्मनी निकलने की प्लानिंग को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दें जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं हो जाती और इसका फीडबैक मिलना शुरू नहीं हो जाता। देव आनंद साहब की बात जिन्नत की मां ने मान ली और वो वहां पर ही रुकी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही। जिन्नत के रोल को हर किसी ने पसंद किया। फिल्म इंडस्ट्री भी जिन्नत की एक्टिंग की फैन हो गई थी। फिल्म में उस दौर की एक और बड़ी अभिनेत्री जो दोस्तों मुमताज़ थी, लेकिन जिन्नत की चकाचौंध के सामने मुमताज़ की चमक फीकी पड़ चुकी थी। ये फिल्म पूरी तरह से जिन्नत अमान की फिल्म बनकर रह गई थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही हो। और जिन्नत अमान दोस्तों अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी। जिन्नत ने हिंदी सिनेमा की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जिन्नत ने कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन्नत पारंपरिक भारतीय परिधान पहनने वाली हीरोइनों के लिए एकदम उलट वेस्टर्न आउटफिट और बिकनी पहनने वाली हीरोइन के रूप में पर्दे पर नजर आई। खास बात यह है कि दर्शकों को भी जिन्नत का ये अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। अपने 50 साल लंबे फिल्मी कैरियर में जिन्नत अमान ने कई ज़बरदस्त फिल्मों में अपना काम किया
और सुपरस्टार की हीरोइन बनने का इन्हें मौका मिला। हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने काम किया और जिन्नत अमान सालों तक फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अभिनेत्रियों में चुनी जाती थी। जिन्नत का फिल्मी कैरियर बड़ा ही शानदार चल रहा था, लेकिन दोस्तों उनकी निजी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल जिन्नत अमान एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के साथ रिलेशन में थी। लोग अक्सर कहते थे कि जिन्नत और संजय खान ने शादी कर ली है, जबकि संजय खान ने हमेशा इस बात से इनकार किया। उन्होंने जिन्नत से इश्क जरूर किया था, लेकिन कभी शादी नहीं की। संजय पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अपनी पत्नी की कड़ी आपत्ति जताने पर संजय खान ने जब जिन्नत से दूरियां बनानी शुरू कर दी तो ये बात जिन्नत पर बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने संजय से शिकायत की तो संजय काफ़ी एग्रेसिव हो गए, नौबत हाथापाई तक पहुंचने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफ़ा एक होटल के कमरे में संजय खान ने जिन्नत अमान को बड़ी बुरी तरह से पीटा था और उस वक्त संजय खान की पत्नी भी वहां मौजूद थी और संजय खान को जिन्नत को पीटने के लिए उकसा रही थी। संजय खान के साथ होने वाली हाथापाई में जिन्नत की एक आंख में चोट भी लग गई थी और दोस्तों आखिरकार जिन्नत ने संजय खान का मुंह छोड़ दिया था और तकरीबन 7 सालों के बाद उन्होंने अकेले रहने के बाद जिन्नत ने एक्टर मजहर खान से 1985 में शादी कर ली। मजहर से इनको 2 बेटे हुए, अजान खान और जहान खान। 1998 में मजहर खान की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद कई इंटरव्यू में जिन्नत अमान ने कहा था कि मजहर खान के साथ भी उनकी जिंदगी की शादी खास नहीं चल रही थी। मजहर भी उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाते थे और उन्होंने भी जिन्नत पर हाथ उठाया था। अपने बच्चों की खातिर वो मजहर से कभी अलग नहीं हुई, लेकिन मजहर के साथ उनकी शादी एकदम निरस हो चुकी थी। जिन्नत अमान अब 74 साल की हो चुकी है। आखिरी दफ़ा ये 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में नजर आई थी। उस फिल्म में उन्होंने सकीना बेगम का रोल किया था। मडगांव द क्लोज्ड फाइल नाम की एक मर्डर मिस्ट्री में ये नजर आएंगी। यानी इस उम्र में भी जिन्नत अमान ने एक्टिंग से प्यार नहीं छोड़ा है। जिन्नत अमान की जिंदगी की पूरी कहानी को किसी एक वीडियो में कह पाना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि उनके जीवन से जुड़ी सभी जरूरी बातों को अपने दर्शकों को बताया जाए। मॉडर्न कबूतर जिन्नत अमान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दोस्तों हम दुआ करते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर आऊंगी एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।